हाँ तो मोड़ो मोड़ी, और आज मैं तुम्हें एक हंसी पजल बताऊंगा जो कि 40 साल पुरानी है, और यह पजल खुद मामा ने उनके हाथ से बनाई थी। हाँ तो भैया सभी मोड़ो मोड़ियों ने जय श्री राम सुबह करीबन 8 बजे उठ के और फिर सटपट ले चाय पी के मैं निकल जाता हूँ सन की दीवानी लेके बाजार में, क्योंकि मैंने बहुत दिन से सन की दीवानी है वो चाय नाश्तो नहीं कराया, और मुझे भी हमारा ठेला के लिए लेना थी पास्ता। और सबसे पहले तो मैं हमारी सन की दीवानी में पेट्रोल डलवाने के बाद जो किराना की दुकान पे, और किराना की दुकान से मैक्रोनी लेने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ मेरी जियो की सिम को एयरटेल में पोर्ट कराने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जियो का नेटवर्क बहुत नाटक कर रहा है, दिन में दिन जियो की सिम एकदम टट्टी होती जा रही है। और फिर मैं मेरी जियो की सिम को एयरटेल में पोर्ट कराने के बाद और अपने विशाल भाई से 1 किलो टमाटर लेकर मैं सीधा निकल जाता हूँ घर की, और फिर घर आकर सबसे पहले एयरटेल की सिम को ताड़ कर देखता हूँ कि आज तो पानी का मौसम बहुत ही खतरनाक हो रहा है, और ऐसा मौसम देखकर मैं मेरे ठेले में पन्नी बांध लेता हूँ, और पन्नी बांधी ही थी कि इतने में आती है बहुत तेज बारिश, और फिर बारिश बंद होने के बाद मैं भी मेरे ठेले का सारा सामान जमा कर निकल जाता हूँ बाजार में, और फिर मुझे ठेले पे काम करते करते हो जाती है रात, और रात में मैं मेरे ठेले को लेकर घर जा ही रहा था कि इतने में मुझे मामा बुला लेते, और फिर मामा मुझे बताने लग जाते हैं उनके द्वारा बनाई गई 40 साल पहले एक पजल के बारे में, और फिर मामा ने उस पजल को पूरा बखेर दिया, और उसको मैं जोड़ने में करीबन आधा घंटा बचता रहा, लेकिन मुझसे तो वो पजल जुड़ी नहीं, इसलिए मामा ही जोड़ देते हैं उस पजल को, और फिर मुझे मामा बताने लग जाते हैं और भी सारा सामान, और मैंने देखा कि मामा ने एक कांच की बोतल में खटिया बुन रखी है, और साथ ही में मामा ने उनके द्वारा बनाई गई एक घड़ी भी बताई, और आप बता सकते हो इस लकड़ी में कहीं से भी कट नहीं है, लेकिन ये नट कैसे लगा इसके अंदर। और मैंने देखा है कि ऐसा गेम जिसको सॉल्व करने में अच्छे को पसीने छूट जाते हैं, और अगर आपको मेरे मामा द्वारा बनाए गए गेम या पजल अच्छे लगे हो तो एक मामा के लिए लाइक जरूर कर देना, और मामा ने एक ऐसी चीज बना रखी है अगर आप उसको देख लोगे तो हैरान हो जाओगे। अगर आपको देखना है मामा ने ऐसा क्या बनाया तो आप एक कमेंट कर देना, इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बोलो जय श्री सीताराम।